हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शैलेश पीपली लाइव में। मैं आपका अपना बंदा आशा करता है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे और सबसे बड़ी चीज अपनी फैमिली और अपने माता पिता का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। गाइस, जो लोग अपने माता पिता का ध्यान बहुत अच्छे से रखते हैं उनको इस भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। उन भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो अपने इस भाई के वीडियो को अपना कीमती समय निकाल के देखते हैं। उनको जो भी अच्छा लगता है वो कमेंट करते हैं और जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अच्छा कमेंट नहीं करते हैं उस कमेंट से आपका भाई निराश बिल्कुल भी नहीं होता। उस कमेंट से मोटिवेट होता है और नेक्स्ट वीडियो में उस कमेंट की भरपाई करने की पूरी कोशिश करता है। आज हम बात करने जा रहे हैं महिंद्रा कंपनी की एक ऐसी फंटूश गाड़ी की। कंपनी का नाम बता दिया है। अब ये जो सब्सक्राइब का बटन है इसको दबा के भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पुराने नए लोग कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और अब आप अपने इस भाई को ज्वाइन कर सकते हैं ज्वाइन का बटन दबा के। हम बात कर रहे हैं महिंद्रा की वो जो फंटूश गाड़ी है, उसका नाम है थार। थार 4x4 हो या थार रॉक्स हो, हमने आपने खूब चलाने की कोशिश की। कुछ लोग तो उसके मजे ले रहे हैं, लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस थार के साथ जो रहा मैं वो आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। सीटिंग कैपेसिटी हो या कंफर्टेबल की बात हो, इंटीरियर हो, एक्सटीरियर हो या उसका एवरेज हो, उबड़ खाबड़ रास्तों पर और हाईवे पर वो कार चलने में कैसी है, हमारा वीडियो ये इसी पे होगा। बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन इन सब के पहले आपके भाई का एक मोटो है, जब भी शोरूम जाइए तो सवाल पूछिए, क्योंकि गाड़ी कमाई आपकी है, वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले इसके इंजन की। लगभग मिलता है आपको 1500 सीसी से 2200 सीसी का इंजन। ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है इस थार में आपको 226 mm का। अगर पावर की बात करें तो लगभग 116 से 150 bhp की पावर जनरेट करती है ये गाड़ी। और टॉर्क की बात करें तो 300 Nm से 320 Nm का पीक टॉर्क रोड पर जनरेट करने में सक्षम है। सीटिंग कैपेसिटी 4 है। ड्राइव टाइप की बात करें तो 4WD और रियर व्हील ड्राइव है। अगर मई 2025 में इसकी सेल्स की बात करें तो अप्रैल 2025 में महिंद्रा थार SUV की सेल्स में 20% का इजाफा हुआ है। इसमें 5 डोर थार के सेल्स आंकड़े भी शामिल किए गए हैं। महिंद्रा थार की कीमत लगभग 11,50,000 रुपए से शुरू होती है और टॉप मॉडल जाता है लगभग 17,60,000 रुपए एक्स शोरूम तक। महिंद्रा थार हमेशा से अपनी प्राइस के हिसाब से अपने को एक सही SUV साबित करने में नाकामयाब साबित हुई है। इसकी ऑफ रोडिंग क्षमताओं को छोड़ दिया जाए तो कोई भी इसे रेगुलर बेसिस पर इस्तेमाल करने की इच्छा नहीं जाहिर करेगा, मगर अब महिंद्रा ने ऐसी शिकायतों को दूर करते हुए इसे एक अर्बन SUV बना दिया है जो ऑफ रोडिंग के काम भी आ सकेगी। इसमें आपको वैसे कंफर्ट और फीचर्स तो नहीं मिलेंगे जो एक दूसरी कॉम्पैक्ट SUV में मिलते हैं, मगर ये अपने लुक्स के कारण एक अलग तरह के ग्राहकों को काफ़ी पसंद आती है। कंपनी ने नई थार के साथ छोटे मोटे प्रयोग कर इसमें काफ़ी हद तक कुछ कमियों को दूर करने की कोशिश की है। यदि आप कार खरीदने के शौकीन हैं तो इसे अपने गैरेज में दूसरी या तीसरी कार के तौर पर खरीद सकते हैं। हाँ, यदि आप पहली बार ही कोई कॉम्पैक्ट SUV खरीदने जा रहे हैं तो इस बारे में थोड़ा और विचार ज़रूर कर लें। बात करें अगर थार के एक्सटीरियर की, किसी को भी बिना नाराज़ किए एक पुराने डिज़ाइन को अपडेट करना काफ़ी मुश्किल होता है, मगर महिंद्रा ने ये काम एकदम सही ढंग से करके दिखाया है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि नई थार का लुक रेंगलर 2 डोर जैसा लगता है। नई थार न केवल पहले से कई ज़्यादा मॉडर्न लुक वाली SUV बन गई है, बल्कि इसका रोड प्रेजेंस भी पहले से काफ़ी बेहतर हो गया है। जब हम सड़कों पर नई थार को लेकर निकले तो हमें रास्ते में एक भी ऐसा शख्स नहीं मिला जिसने इस SUV को पलटकर ना देखा हो। इसका हर पैनल काफ़ी मोटा कर दिया गया है। वहीं इसमें 18 इंच के नए व्हील काफ़ी अच्छे ढंग से डिज़ाइन किए गए हैं। इसकी लंबाई लगभग 65 मिलीमीटर, चौड़ाई लगभग 129 मिलीमीटर और व्हील बेस लगभग 20 मिलीमीटर बढ़ गया है। हालांकि इसकी ऊंचाई अब कम हो गई है। भले ही आप हार्ड टॉप या कन्वर्टेबल सॉफ्ट टॉप ही क्यों ना लें, एक नए ज़माने की SUV होने के साथ साथ थार 2020 में कुछ पुराने या यूं कहें कि विंटेज एलिमेंट्स भी मौजूद हैं। इसमें हटाए जा सकने वाले दरवाजे के लिए डोर हैंडल्स, हुड और बोनट क्लैप्स,
स्क्वायर शेप के टेल लैंप्स और टेल गेट माउंट स्पेयर व्हील्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसकी फ्रंट ग्रिल रेट्रो स्टाइलिंग लिए हुए है, जिससे इसका फ्रंट काफ़ी हद तक महिंद्रा की अर्मडा ग्रांड की याद दिलाता है। इसमें फेंडर और एलईडी डे टाइम रनिंग लैंप का फीचर दिया गया है, मगर हेडलाइट और फॉग लैंप्स में हैलोजन बल्ब का इस्तेमाल किया गया है। नई थार की फ्रंट विंडशील्ड पर 2 ऊंट के प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं, तो वहीं रियर विंडशील्ड पर पेड़ की शाख का प्रतीक चिन्ह दिया गया है। इसके अलावा फ्रंट बम्पर, फ्रंट फेंडर, व्हील मिरर और टेल लैंप्स पर थार की ब्रांडिंग की गई है। यदि आप महिंद्रा सेंगयांग की रेस्टन को देखेंगे तो बात समझ में आपको ज़रूर आ जाएगी। नई थार में फिक्स्ड स्पॉट टॉप, कन्वर्टेबल और हार्ड टॉप 3 प्रकार की फैक्ट्री फिटेड रूफ दी गई है। इसके न्यू जनरेशन मॉडल में कंफर्टेबल सॉफ्ट टॉप और हार्ड टॉप ऑप्शन पहली बार दिए गए हैं। सबसे अच्छी बात है कि ये सभी रूफ फैक्ट्री फिटेड है। महिंद्रा थार जीप मॉडल में फिक्स्ड सॉफ्ट टॉप का ऑप्शन केवल एंट्री लेवल वेरिएंट में आपको मिलेगा। वहीं कन्वर्टेबल और हार्ड टॉप ऑप्शन AX और LX वेरिएंट में दिए गए हैं। नई थार में 6 कलर रेड रेज, मस्टिक कॉपर, गैलेक्सी ग्रे, एक्वामरीन, रॉकी बेज और नपोली ब्लैक का ऑप्शन मिलेगा। आश्चर्य की बात है कि इसमें वाइट कलर का ऑप्शन नहीं दिया गया है। बात करें अगर इसके इंटीरियर की, तो नई थार में जो सबसे बड़ा और अच्छा बदलाव हुआ है वो इसका इंटीरियर पार्ट है। पहली वाली थार केवल ऑफ रोडिंग के शौकीनों को ही पसंद आया करती थी, जिसे एक फैमिली कार तो बिल्कुल नहीं माना जा सकता। पुरानी थार में फीचर्स के नाम पर केवल बेसिक या इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और AC ही दिया गया था, जो कि किसी बजट हैचबैक में शामिल हो सकता है। अब नई थार के केबिन में प्रवेश करते ही आपको एक अलग सा अनुभव होगा। इसमें ब्रांड न्यू डैशबोर्ड दिया गया है, जो दिखने में काफ़ी शानदार लगता है। क्लासिक ऑफ रोड SUV की तरह इसके डैशबोर्ड को काफ़ी फ्लैट रखा गया है, जिससे आप विंडशील्ड को अपने नज़दीक पाते हैं। इसके डैशबोर्ड को IP54 वाटरप्रूफ रेटिंग दी गई है। हालांकि रेटिंग के हिसाब से इसे पावर वॉश के बजाय किसी कपड़े से ही साफ किया जा सकता है। इसमें इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक की क्वालिटी काफ़ी मोटी और अच्छी महसूस होती है, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा टेक्सचर्स का इस्तेमाल किया गया है। हमें इसकी फ्रंट पैसेंजर साइड पर दिए गए सीरियल नंबर और थार की ब्रांडिंग काफ़ी पसंद आई। इसके इंटीरियर में प्रैक्टिकलिटी भी नज़र आती है। अगर गियर लेवर के आगे थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस दिया गया है, तो इसमें 2 USB पोर्ट और X पोर्ट और 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है। इसके अलावा फ्रंट पैसेंजर और ड्राइव सीट के बीच में 2 कप होल्डर्स भी लगाए गए हैं। इसके अलावा कंपनी ने थार में मौजूदा मॉडल में छोड़ी गई कमियों को न्यू जनरेशन मॉडल में पूरा कर दिया है। उदाहरण के तौर पर इसमें दी गई सीट बेल्ट को लंबे कद और पैसेंजर भी आराम से बांध सकते हैं। स्टीयरिंग और पैडल के बीच अब मिस अलाइनमेंट नहीं होता है। वहीं एयरकॉन, इंफोटेनमेंट सिस्टम और ट्रांसफ़र लीवर केस तक पहुंचना आसान है। हालांकि नई महिंद्रा थार में कुछ कमियां अभी भी मौजूद हैं, जैसे कि इसके फुटवेल एरिया में बाएं पैर रखने के लिए जगह काफ़ी कम है। यहाँ तक कि इसके ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में हेड पैडल और फुटवेल एरिया में सेंट्रल पैनल नहीं दिया गया है। इससे लंबे और छोटे कद के ड्राइवर को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मेरे हिसाब से नई थार में लंबे कद के ड्राइवरों को अच्छा हेडरूम और नी रूम स्पेस मिलता है। नई थार में पहले की तरह साइड फेसिंग रियर सीट्स कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध होने के साथ फ्रंट फेसिंग सीटों के साथ 4 सीटर कॉन्फ़िगरेशन भी उपलब्ध होगा। इसमें रियर सीट पर बैठने के लिए फ्रंट सीट बैकरेस्ट पर रिलीज़ बटन दिया गया है, जिसे दबाते ही फ्रंट सीट आगे हो जाती है। इसके बाद बनने वाले गैप में, जो कि बहुत चौड़ा है, उसमें से एक औसत साइज़ का व्यक्ति थोड़ा कमर झुकाकर रियर सीटों पर जा सकता है। 4 पैसेंजर के लिए तो ये कार अच्छी है। अच्छे हेडरूम और शोल्डर रूम मिलने के कारण 6 फुट तक के 4 लंबे व्यक्ति कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं। हालांकि इसमें फ्रंट सीटों पर फुटवेल एरिया में जगह काफ़ी कम है, जिससे सिटिंग पोजीशन अच्छी नहीं मिल पाती है। इसके हार्ड टॉप मॉडल में भी रियर विंडो पूरी तरह से नहीं खुलती है।
रियर सीट पर बैठने वालों के लिए बड़े एडजस्टेबल हेडरेस्ट और रोल पर केस पर लगी 3 पॉइंट सीट बेल्ट का फीचर्स दिया गया है। इसके अलावा इसकी रियर सीट्स फोल्डेबल भी है। अब बात करते हैं इसकी टेक्नोलॉजी की। नई थार में अब पहले से ज़्यादा फीचर्स दिए गए हैं। इसमें फ्रंट पावर विंडो, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल मिरर, टिल्ट स्टीयरिंग, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो फोन कंट्रोल्स और क्रूज कंट्रोल्स जैसे फीचर्स शामिल हैं। इसके अलावा इसमें रिमोट कीलेस एंट्री, कलरफुल मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले नेविगेशन से लैस है ये गाड़ी। 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा आपको। इसके टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम पर ड्राइविंग से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जैसे रोल एंड पिच एंगल्स, टायर पोजीशन देखी जा सकती है। इसके अलावा इसमें 6 स्पीकर से लैस म्यूजिक सिस्टम और रूफ पर 2 ट्विटर भी लगाए गए हैं। अगर बात करें इसकी सुरक्षा की तो पैसेंजर की सेफ्टी के लिए थार के 2020 मॉडल में डुअल फ्रंट एयरबैग, ईबीडी के साथ एबीएस, ब्रेक असिस्ट, ईएसपी, हिल होल्ड, हिल डिसेंट कंट्रोल, रियर पार्किंग सेंसर, आइसोफिक्स। ऑफ रोडिंग के लिए इसमें टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम और टायर पोजीशन इंडिकेटर्स जैसे फीचर्स लगाए गए हैं। हालांकि इसमें रियर कैमरा नहीं है। अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो नई थार में 2 लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है जो कि 150 पीएस की पावर और 320 से 300 एनएम का पीक टॉर्क रोड पर जनरेट करने में सक्षम है। इसके अलावा इसमें नया 2.2 लीटर डीजल इंजन दिया गया है जो 130 पीएस की पावर और 300 एनएम का पीक टॉर्क रोड पर जनरेट करता है। दोनों इंजन टर्बोचार्ज यूनिट है। इसमें 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड दिया गया है, वहीं 6 स्पीड ऑटोमेटिक का ऑप्शन रखा गया है। इसके अलावा इसमें 4x4 ड्राइव ट्रेन स्टैंडर्ड दी गई है। हमने कुछ देर के लिए पेट्रोल ऑटोमेटिक, डीजल ऑटोमेटिक और डीजल मैनुअल वेरिएंट चला करके देखा, जिससे जुड़ा एक्सपीरियंस मैं आपके सामने ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। नई थार में सबसे पहले आपको जो बड़ा फ़र्क महसूस होगा वो है इसका रिफाइनमेंट लेवल। यदि आपने पहले कभी पुरानी थार को ड्राइव किया है तो आप पाएंगे इसके नॉइस, वाइब्रेशन, हार्शनेस लेवल में काफ़ी सुधार हुआ है। इसके कंट्रोल्स काफ़ी हल्के और इजी टू यूज़ है। इसका स्टीयरिंग महिंद्रा एसयूवी 300 के जितना हल्का है और इसका थ्रो ज़्यादा लंबा नहीं है और ज़्यादा हैवी भी नहीं है, जिससे इसे ट्रैफिक में मैनेज करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। यहाँ तक कि इसका गियर लेवर भी काफ़ी स्मूथ है। सेकंड गियर में 900 आरपीएम और 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक सीधी ढलान से उतरते वक्त आपको टॉर्क की बिल्कुल भी कमी महसूस नहीं होगी। इसका डीजल इंजन शोर बिल्कुल भी नहीं करता। हालांकि 3000 आरपीएम के बाद ये शोर करने लगता है, लेकिन वो शोर केबिन के अंदर सुनाई बिल्कुल भी नहीं देता। टॉप गियर पर ड्राइव करते वक्त इंजन एकदम शांत रहता है और कार आराम से चलती है। बात करें इसके ऑटोमेटिक डीजल वेरिएंट की, थार का 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स एकदम 500 ऑटोमेटिक की याद दिलाता है। ये एक टॉर्क कन्वर्टर यूनिट है जो रेगुलर यूज़ के हिसाब से अच्छा खासा रिस्पॉन्स देता है। हालांकि इसमें थ्रॉटल और गियर चेंज काफ़ी कम महसूस होता है। इसमें ट्रिप्टॉनिक स्टाइल मैनुअल मोड दिया गया है, अगर पैडल शिफ्टर का फीचर्स मौजूद नहीं है। बात करें अगर पेट्रोल ऑटोमेटिक वेरिएंट की, इसके पेट्रोल ऑटोमेटिक का रिफाइनमेंट लेवल वो भी काफ़ी अच्छा है। डीजल इंजन को शुरू करते वक्त थोड़ा वाइब्रेशन भले ही लगता है, मगर इसके पेट्रोल इंजन में ज़रा सा भी कंपन महसूस नहीं होता है। हालांकि इसमें थोड़ा टर्बो लैग महसूस होता है, मगर ये इंजन ढीला नहीं पड़ता और तुरंत रफ्तार पकड़ने में सक्षम है। इसका थ्रॉटल रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है और लगातार रेव्स के बावजूद भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके पेट्रोल इंजन के साथ दिया गया ऑटोमेटिक गियर बॉक्स भी काफ़ी स्मूथ है और डीजल ऑटो के कंपैरिजन में दोनों में काफ़ी कमी का अंतर है। किसी चढ़ाई वाली जगह पर थार पेट्रोल ऑटोमेटिक को ले जाते वक्त आपको इसके इंजन से शोर ज़रूर सुनाई देगा, लेकिन एक नॉर्मल ड्राइव कंडीशन में आपको ये चीज़ बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी, ऐसा मेरा अनुभव है। शहरी लोगों को नई थार का पेट्रोल इंजन ज़रूर पसंद आएगा। ऑफ रोडिंग के दौरान ये डीजल इंजन जैसे ही परफॉर्मेंस देने में सक्षम है और अपने लिए एक रेट्रो लुक वाली दूसरी या तीसरी कार खरीदने वालों के लिए ये सही साबित होगा।
हालांकि हमने आज तक जितनी भी टर्बो इंजन वाली बड़ी एसयूवी चलाई है उनके माइलेज फिगर को देखकर संतुष्टि बिल्कुल भी नहीं मिली है। तो गाइज, किन किन लोगों ने ये गाड़ी खरीदी है, किन किन लोगों ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है और किन भाइयों ने अपने दिल का इस्तेमाल करके ये गाड़ी खरीदी है, और कौन कौन भाई आने वाले सीजन में अपने घर की आंगन की शोभा इस गाड़ी को बनाना चाह रहे हैं, अपने भाई के साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमी जरूर बताइएगा, ताकि आपका ये भाई नेक्स्ट वीडियो में उस कमी को दूर कर सके। और प्लीज गाइज, आपसे आपका भाई रुपए पैसे की डिमांड या इस गाड़ी की डिमांड तो कर ही नहीं रहा, कर ही नहीं सकता। क्या मांग रहा है गाइज? बस ढेर सारा अपनों का साथ, छोटों का प्यार, माताओं बहनों का आशीर्वाद, बड़ों के आशीर्वाद के नाम पे सिर्फ और सिर्फ अपने इस चैनल का सब्सक्रिप्शन मांग रहा है। तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेशन के साथ, नई गाड़ियों के साथ, नए दिन की शुरुआत के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।